नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होना है उस टॉपिक का नाम है युग्म शब्द या जिन्हें हम समश्रुति भिन्नात्मक शब्द भी कहते हैं। पहले तो इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे हों लेकिन अर्थ में अलग अलग होते हैं, उन्हें हम युग्म शब्द या समश्रुति भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में हुआ जो वीडियो का एग्ज़ाम है, उससे पहले पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यहाँ से प्रश्न बना था और यहाँ से लगातार प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न जो कह रहा है वह अभय और उभय का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह कह रहा है अली और अली शब्द युग में से कौन सा अर्थ सही है। तो अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। तो इसका बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो अन्य है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अंश का अर्थ है हिस्सा और अंश का अर्थ है कंधा। दमन का अर्थ होता है दबाना और दामन का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे का भाग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर कि यहाँ पर दिया है युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पर न्याय का विलोम तो अन्याय हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे धरा का पर्यायवाची पृथ्वी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मान का विलोम शब्द अपमान होता है, तो यह भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, अचल और अचला। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो यहाँ पे हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न है वह देख लेते हैं। इसमें दिया है सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा, तो ये गलत हो जाएगा। निर्जर का अर्थ यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निर्जर का अर्थ देवता होता है। सर का अर्थ बाण होता है, लेकिन सर का अर्थ तालाब होता है, तो यह भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वह ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर है ए। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है उसे हम अब देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है आदि का अर्थ बताइए। तो हमारे जो आदि का अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा मानसिक कष्ट। आदि का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट। तो पांचवे का हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बार बार पूछे जाने वाला एक प्रश्न दिया है अनिल और अनल। तो हमारा जो अनिल है वह किसका? हवा का पर्यायवाची है। तो हमें पहले देखना है हवा किस में आगे है। यहाँ पे दो ऑप्शन है जिनमें हवा आगे है, सी में और बी में। तो पहला ऑप्शन तो हवा देखना है। दूसरा ऑप्शन अनल। अनल होता है आग का पर्यायवाची, इसीलिए अनल का अर्थ आग होता है। तो हमारा बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो अनिल में ई की मात्रा है और अनल में मात्रा नहीं है। तो आग से क्या हुई, आपको ये याद रखना है। अनल में अनल का अर्थ आग होता है, तो आग से क्या हुई? मात्रा जल गई। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमारे छठवें का उत्तर बी हो जाएगा। अब हमारा जो सातवां प्रश्न है उसमें दिया है समश्रुति भिन्नात्मक शब्द के जोड़े पहचानिए। तो इसमें सही उत्तर हमें पहचानना है। तो संसार का पर्यायवाची जगत हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। दिन का दिवस ये भी पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी नहीं होगा। शाम का संध्या ये भी पर्यायवाची है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का अर्थ होता है आस या इच्छा और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना या निरादर करना। तो हमारे सातवें का ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आठवां प्रश्न अपना। तो यहाँ पर दिया है अविराम का अर्थ होता है निरंतर, परंतु इसके समरूप अभिराम का अर्थ, यहाँ पर अभिराम का अर्थ हमें बताना है। तो अविराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है निरंतर। तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अब हमारा जो नया प्रश्न है नौवां, उसमें दिया है अम्बुद और अम्बुज का सही अर्थ बताना है। तो अम्बुज का अर्थ है कमल और अम्बुद का अर्थ है बादल। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है और अम्बुद का अर्थ क्या होता है? बादल। तो हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन का अर्थ है, 10वें क्वेश्चन में दिया है आरसी का अर्थ होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक प्राणी होता है। तो हमें इस वाले आरसी का अर्थ बताना है। तो इस वाले आरसी का अर्थ होगा दर्पण। तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो 11वां प्रश्न है उसमें दिया है अनु का अर्थ बताना है इसमें हमें। तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। इससे हम उपसर्ग के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं ना अनु को। तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। तो 11वें का बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अब हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। अनिष्ट का अर्थ डैश होता है।
तो हमें अनिष्ट का अर्थ बताना है। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? हानि। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? हानि। अनिष्ट का मतलब किसी को हानि पहुंचाना। हम बोलते हैं ना कि उसका अनिष्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा हमारा 12वें का। हमारा 13वां प्रश्न असक्त का अर्थ पूछ रहा है, तो हमें असक्त का अर्थ बताना है। असक्त का अर्थ होता है विरक्त। असक्त का अर्थ क्या होता है? विरक्त। तो हमारा बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में हमसे अब्ज का अर्थ दिया है। अब्ज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। तो हमें अब्द का अर्थ बताना है। तो अब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15वें प्रश्न में दिया है अन्य तथा अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ बताने हैं। तो अन्य का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ क्या होता है? दूसरा। तो हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वें प्रश्न में कह रहा है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधि का अर्थ क्या होता है? समय, और अवधि एक भाषा है। तो हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा 16वें का। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। अनिल और अनल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु, और अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि। तो ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों। अब 18वां प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। अली और अली, ये भी हमारे काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अली का अर्थ मैंने आपको बताया, इसका अर्थ क्या होता है? भौरा, और अली का अर्थ क्या होता है? सखी। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है श्रुति सम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़े को पहचानिए। तो कुल और कुल, ये ए उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची निशा होता है, तो ये हो नहीं सकता। अभिलाषा, इच्छा, ये पर्यायवाची है, और कृष्णा और रश्मि ये दोनों भी पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। कुल का अर्थ होता है वंश, और कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। यहाँ पर दिया है 20वां प्रश्न। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। ये मैंने आपको बता चुका है, तो बी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। कृति का अर्थ क्या होता है? रचना होता है, परंतु इसके समरूपी कृति का अर्थ क्या होता है? कृति का अर्थ क्या होता है? रचनाकार। और कृति, छोटी कृति का अर्थ क्या होता है? रचना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 21वें प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि रचनाकार कृति का अर्थ होता है। हमारा 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? चिर और चीर का सही अर्थ बताना है। तो चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना, और चीर का अर्थ क्या होता है? कपड़ा। आपने पढ़ा होगा महाभारत में कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। तो चीर यानी कपड़ा, और चिर यानी पुराना। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी उत्तर इसका हो जाएगा 22वें का। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दोबारा से दिया है चिर और चीर का अर्थ दिया है। चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना, और चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? कपड़ा। तो इसका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न हम देख लेते हैं अपना। 24वां प्रश्न क्या कहना चाहता है? यहाँ पर दिया है सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। दोस्तों, जलज का अर्थ तो कमल होता है, लेकिन जलद का अर्थ समुद्र नहीं होता बल्कि बादल होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जलज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है, लेकिन समुद्र अशुद्ध है। इसका सही शब्द युग्म क्या होगा? कमल और बादल। अब यहाँ पर दिया है 25वां प्रश्न कि दिन और दीन। दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस, और दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। कहते हैं ना दीनहीन को दान करना चाहिए, तो दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो इसका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देख लेते हैं हम अपना कि मंदिर और मंदिरा का सही अर्थ बताना है। मंदिर और मंदिरा, मंदिर का अर्थ क्या होता है? देवालय, और मंदिरा का अर्थ क्या होता है? अश्वशाला। तो इसका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 26वें का। 27वां प्रश्न देख लेते हैं। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? तो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और सकल का अर्थ क्या होता है? अंश। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वें का क्या हो जाएगा? सी अर्थ हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा जो है अंतिम प्रश्न है आज का। समा का अर्थ माफ़ी होता है, और समा का अन्य अर्थ क्या होता है? तो समा का जो अन्य अर्थ होता है वह पृथ्वी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।